बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब ज़रबे अज़ ऑपरेशन होने वाला था, हमारी तैयारियां उस वक्त जारी थी, तो जो ऑफिसर या जो अहम तरीन हमारे सिपाही अगले महाज पर लड़ने वाले थे, इन लोगों को वो तस्वीरें दिखाई गई जिन बेचारे बच्चों को शहीद किया गया, जिन बेचारे बच्चों को ज़ख्मी किया, उनके पेरेंट्स की रोती चीखें सुनाई गई, बताया गया। यकीन कीजिए उस वक्त जो लम्हे थे, शायद ही कोई जर्नल हो, कोई ब्रिगेडियर हो, कोई कर्नल हो, कोई मेजर हो, कोई सिपाही हो, कोई ऐसा शायद ही बंदा हो जिसकी आंखों से आंसू ना उस वक्त निकले थे। यही वो वजह थी कि उस वक्त इनको वीडियोस दिखाई और कहा गया कि बदला चाहिए और पूरी तरह बदला चाहिए। अब पाकिस्तान से इन दहशतगर्दों को इस तरह पाक करें कि दुनिया भूल जाए कि कभी यहाँ पर कोई वाक़या हुआ था। और यही वजह थी कि मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उस वक्त इतनी ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल होना शुरू हो गई थी, हर कोई अपनी सिफारिश लड़ा रहा था कि किसी तरह हमें अगले महाज पर लड़ने के लिए भेज दिया जाए, हमें भेज दिया जाए। और शायद ही कोई ऐसा शख्स हो कि जिसने उस दिन या उस लम्हे के अंदर ये बात ना की हो कि मुझे आप फ्रंट लाइन पर भेजें और ये मैं एजाज़ लूँगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, चाहे मेरी जान चली जाए या किसी की भी जान चली जाए। ये इतना दर्दनाक वाक़या था। एक चीज़ याद रखिएगा, इस वाक़या के पीछे जो असल लोग हैं शायद कभी भी उनको सज़ा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जब सज़ा का वक्त होगा तो वो इस दुनिया से भी रुखसत हो चुके होंगे। हकीकत टीवी ये क्यों कह रहा है? क्योंकि असल इसके पीछे हमेशा याद रखिएगा सहूलतकार हुआ करते हैं। फौज को जितना गम और नुकसान, दो वाक़यात, एक 1971 और ये 2014 का ये वाक़या, इससे हुआ शायद तारीख में पाकिस्तान की फौज को कभी ना हुआ। 2018 में ये जितने भी पेरेंट्स हैं, ज़्यादातर तादाद के अंदर, जिनके बेचारे बच्चे शहीद हो गए, जो कि शायद ये सुनना भी नहीं चाहते वाक़या के बारे में, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इल्तिजा की कि हमें इसकी पूरी तहकीकात चाहिए। जो गफलत जिन्होंने की है उनको सज़ा दें, हमें हर सूरत ये जानना चाहिए। उस रेजिस्टेंस शो की होती, मज़ाहमत की होती, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि अफगानिस्तान से जो मुहाजिरीन आते हैं, इनके अंदर असल में छुपकर आते हैं ये हमलावर, ये शिद्दत पसंद, और ये पाकिस्तान दाखिल होते हैं। और सबसे बड़ी जो यहाँ पर बातचीत है, जो फौज की कुर्बानियाँ आपको याद आएंगी, अवाम के साथ भी ये सूरत हालत जो असल समझी जाती है। इसमें कहा गया कि जो लोग हैं, मकामी जो लोग हैं, ये असल में सहूलतकारी के तौर पर इनकी मदद करते हैं और ये ना हो तो ये हमले नहीं हो सकते। देखिए, ये पाकिस्तान के मीडिया का इसमें सबसे बड़ा कसूर है। इन्होंने हमेशा से क्या किया, इन्होंने तहरीक तालिबान और अफगान तालिबान, इनको हमेशा एक बनाकर पेश किया। इवन कि आप इमेजिन कर लें, आज भी अफगान तालिबान का जो ग्रुप है ये 5 ग्रुप्स पर मुश्तमिल है, ये कोई एक ग्रुप नहीं है। ये असल में एक है, ये जो ग्रुप है सारे अफगान तालिबान, ये एक ग्रुप के ऊपर मुश्तमिल नहीं है, ये बड़ी तादाद है। इसी तरह ये जो अफगान तालिबान के अंदर से तोड़कर एक तहरीक तालिबान बनाएगी जिसमें इंडियंस, फिर उसके अलावा इसराइली, इसके अंदर CIA के लोग, ब्लैक वाटर के लोग, ये तमाम लोग लोकल लोगों के साथ शामिल करके और फिर इन्होंने हमले और ये तमाम चीज़ें करवाई। ये बात पाकिस्तान के मीडिया ने हमेशा मिक्स की है, हमेशा अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान को एक मिलाते थे। अब होता क्या था कि लोग समझते थे जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ये भी पाकिस्तान के हमदर्द है, जबकि अफगान तालिबान हमेशा से पाकिस्तान के हमदर्द है। आज देख लीजिए, मुल्ला बरादर पाकिस्तान आते हैं, ISI के चीफ मिलते हैं, शाह महमूद कुरैशी मिलते हैं, लेकिन तहरीक तालिबान को हम जहन्नुम हासिल करते हैं क्योंकि वो प्योरली क्रिएट की गई थी इसराइल, इंडिया और अमेरिका के कहने पर। जब आपके मीडिया के ऊपर यह कहा जाएगा कि दोनों सेम है, तो लोग समझेंगे कि शायद इनकी हमदर्दी है। और ये इस रिपोर्ट में कहा गया कि इनको सहूलत दी जाती है। अब सहूलत हर तरह के इदारे के अंदर से भी दी जाती है, ये ज़हन में रखिएगा। देखिए, पाकिस्तान की एयरफोर्स के एक टेक्नीशियन थे अदनान रशीद, जिन्होंने मुशर्रफ के ऊपर भी हमला किया। वो पाकिस्तान की एयरफोर्स के थे, बाद में उनको डिसमिस कर दिया गया और वो बाद में जाकर तहरीक तालिबान के अहम तरीन रुकन बन गए, फिर जेल में थे, फिर वहाँ से जेल तोड़ कर निकल गए। सो इस सूरत हाल के अंदर आपके इदारों के अंदर से सिक्योरिटी फ्राहम की जाती है। फौज ने इतनी ज़बरदस्त कोशिश की हमेशा से, एयरफोर्स ने की। हमारा देखिए कामरा के ऊपर हमला हुआ, फिर उसके बाद ज़रा आप अंदाज़ा कर ले GH के ऊपर हमला हुआ, GHQ जैसी जगह के ऊपर हमला होना। उसके बाद से सबसे पहले फौज ने ये काम किया कि अलग किया
कि ये दहशतगर्द है, आप इनको कभी सहूलतकार जो आप बन जाते हैं बहुत सारे लोग, चाहे आम आवाम क्यों ना। देखिए आम आवाम क्या समझती थी, आम आवाम तहरीक तालिबान को भी अपना समझती थी, मस्जिदों के अंदर उनकी हमदर्दी के लिए छुप छुप कर उनके लिए चंदे जाते थे। सो फौज ने दुनिया को बताया क्लियरली कि देखें ये आपके हमदर्द नहीं है। इसी तरह हर इदारे के अंदर हमदर्द होते। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि अगर अपना ही खून गद्दारी कर जाए तो इसके नताज बड़े भयानक होते हैं, और कोई भी एजेंसी चाहे जितनी मर्जी काबिल क्यों ना हो वो नहीं रोक सकती इन हमलों को जब दुश्मन आपके अंदर का ही हो। असल में ये वो इस रिपोर्ट की बेस है कि दुश्मन सहूलतकार आपके अंदर से ही थे, मुखबरियां आपके अंदर से ही हुई थी। जिसने भी की उसका नाम नहीं लेना चाहते। एयरफोर्स के अंदर जब अदरान रशीद हुआ तो वो कोर्ट मार्शल वहां पर जितना हो सकता है वो करते हैं। इस सूरत हाल में फौज के अंदर भी ये निज़ाम है कि कोर्ट मार्शल किया जाता है। अदालत ने कहा कि असल में सजा ऊपर से मिलनी चाहिए जहां से गफलत हुई है और ये वाकया रोनमा हुआ है। अब जाहिर सी बात है अदालत ने ये रिमार्क जब दिए कि इतनी सिक्योरिटी में भी अगर अवाम महफूज नहीं है तो फिर कहां पर जाए आम अवाम। अब असल में पेरेंट्स जो है उन्होंने एक बात की जो बड़ी अजीबोगरीब है। वो कहते हैं ये दहशतगर्दी का वाकया नहीं बल्कि टारगेट किलिंग का है। एक जगह देखा जाए तो ठीक है क्योंकि टारगेट किलिंग फौजियों की और उनकी फैमिलीज की हुई है। प्रॉब्लम यह है कि सहूलतकार अंदर से थे, चाहे किसी भी इदारे के हो, मालूमात अंदर से दी गई, रोकना या ना रोकना ये तमाम काम फौज ने उसके बाद आप देखिए एक काम शुरू किया बड़ा ज़बरदस्त। इन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया जब रद्दुल फसाद, उसमें क्या कहा गया, उसे कहा कि सहूलतकारों को आप पकड़े। ये जो जरदारी, नवाज शरीफ इन सब के ऑपरेशन हुए वो अलग बात है कि अब आकर मामला रुक गया, वो निज़ाम जाने के बाद फिर दोबारा शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर जो फौज ने शुरू किया था ज़रबे अज़ से लेकर ये तमाम चीज़ों तक, ये असल सहूलतकार ये लोग होते हैं। सहूलतकार जब आपके अंदर से होगा, मुखबरी आपके अंदर से होंगी, चाहे फौज उनका कोर्ट मार्शल करे, कोई एयरफोर्स के अंदर अदनान रशीद जैसा आ जाए, या आपका कोई हुक्मरान बन जाए, कोई वजीर बन जाए, कोई अपोजिशन या आम अवाम लोग हो जाए, या किसी मस्जिद का मौलवी कहीं भी हो, जब सहूलतकार आपके अंदर से फराहम करेंगे तो क्या मामला होगा। फौज ने इन तमाम सूरत हाल में आप देख लीजिए, इससे सबक तो हमने जो सीखा अब से लेकर तकरीबन पिछले 6-7 साल में, आपका शायद ही कोई डे ऐसा था, फिर तो लोगों के लिए कोई बात ही नहीं रहती थी कि जिस दिन धमाका नहीं होता था लोग समझते थे कि आज कोई खबर है। खबर उस दिन बनती थी जिस दिन कोई वाकया नहीं होता था। तो इस सूरत हाल के अंदर जितना हो सका किया। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, अब गुजर गए जो मामला आप उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जिम्मेदार जो हैं आज भी शायद उनको सजा ना मिल पाए। उसकी वजह ये होती है कहीं ना कहीं ताने बाने जाकर सियासतदानों से मिलते हैं, क्योंकि इमरान खान ने ऐलान किया था कि डू एंड डाई होने जा रहा है, मैं ये हुकूमत का तख्ता उलटने जा रहा हूँ। और उसके बाद सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह ये वाक़या हो गया, धरना उठ गया, फ़ायदा किसको हुआ, फ़ौज को कितना नुकसान हुआ। और फिर अगर तहकीक हो रही है तो उस शख्स से भी तहकीक हो जानी चाहिए जिसने कहा था मैंने इमरान खान का धरना ऐसे उठाया जैसे मक्खी को उठाया जाता है। यानी अंदाज़ा कीजिए किस लेवल पर बात हो रही है। और फिर आज तक तो हमने यहाँ तक उन लोगों को भी नहीं पकड़ा जिन्होंने पाकिस्तान से बैठकर अफ़गानिस्तान के अंदर इमरान खान की, दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो ये एक बुरा सा वर्ड है, सुपारी दी थी कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इसको उड़ा दिया जाए, क्योंकि अगर आप इसको उड़ाएंगे नहीं तो हम इक़्तिदार में नहीं आएंगे। सो अगर मुल्क के अंदर आपको सज़ा देनी है तो आपको बिला तफरीक सबका एहतसाब करना होगा। अगर आप एहतसाब करने में नाकाम रहते हैं तो फिर इस तरह के वाक़या जन्म लेते हैं। और माँ बाप को असल में फिर उन NGO से भी दूर रखना होता है जो उनको इदारों के खिलाफ भड़काते हैं कि ये है वो, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। याद रखिए जितना नुकसान पाकिस्तान की फ़ौज को इस वाक़या का हुआ है, दुनिया में कभी किसी को ना इतनी मेहनत करनी भाई, इतने हमारे फौजी उसके बाद शहीद हुए, हमें अपनी जानें देकर ज़रबे अज़ करवाना पड़ा। आम लोग तो उसमें नहीं गए, कितनी फौज ने मेहनत की। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ये बिल्कुल सच बात है इस रिपोर्ट के अंदर कि अब वक्त आ गया है कि सरेआम उनको सजाएं दीजिए। अगर आप सरेआम सजाएं नहीं देंगे अंदर से मुखरबी करने वालों को तो सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में वाक़यात होते रहेंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।